सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी 18 जून को केंद्र और एनटीए को स्पष्ट कर दिया है कि वह नीट यूजी प्रवेश परीक्षा के संचालन में किसी भी और से लापरवाही नहीं चाहता। चीफ जस्टिस एसवी ने कहा कि भले ही किसी भी और से 0.001% भी लापरवाही हो तो इससे पूरी तरह से निपटा जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि एनटीए जो देश में मेडिकल के लिए परीक्षा आयोजित कराती है उसे कड़ा रुख अपनाने में सक्षम होना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो नीट यूजी 2024 आयोजित करते समय यदि कोई गलती हुई है तो उसे स्वीकार करना चाहिए। कोर्ट ने आगे कहा, आपको मजबूत होना होगा। यदि कोई गलती हुई हो तो कहे हाँ कोई गलती हुई है। न्यायमूर्ति भट्टी ने एनटीए और केंद्र सरकार की ओर से पेश वकील अग्रवाल से कहा कि कम से कम यह आपके परफॉर्मेंस में कॉन्फिडेंस जगाएगा। न्यायमूर्ति नाथ ने कहा कि नीट पर आरोप बहुत गंभीर थे। उन्होंने सेंटर और एनटीए से कहा कि उन्हें नीट उम्मीदवारों द्वारा दायर याचिकाओं को विरुद्ध नहीं मानना चाहिए। न्यायमूर्ति भट्टी ने नीट एग्जाम की तैयारी के लिए लाखों बच्चों द्वारा किए गए ईमानदार प्रयास पर प्रकाश डाला। न्यायमूर्ति भट्टी ने जोर देकर कहा, हम सभी जानते हैं कि बच्चे कड़ी मेहनत करते हैं, खासकर इस परीक्षा के लिए। अग्रवाल ने न्यायाधीशों से अनुरोध किया है कि वह एनटीए और सरकार के खिलाफ विपरीत निष्कर्ष पर न पहुंचे। वकील ने कहा कि बच्चों ने नीट के लिए जो तैयारी की है उसके बारे में कोई संदेह नहीं है। एनटीए ने 13 जून को 1563 उम्मीदवारों के स्कोर कार्ड वापस लेने और रद्द करने पर सहमति व्यक्त की थी, जिन्हें ग्रेस अंक दिए गए थे। एजेंसी 23 जून को उनके लिए दोबारा परीक्षा आयोजित करेगी। न्यायाधीश ने कहा कि जो कुछ भी गलत हो सकता है उसकी एक ईमानदार जांच की आवश्यकता है। यदि कोई एक मेज पर बैठता है और अधिकांश के प्रदर्शन को देखता है तो कोई भी यह पता लगा सकता है कि क्या गलत हुआ है, कितने सेलफोन का इस्तेमाल किया गया था और वह कौन से स्थान थे जहां से पेपर आए थे। हम समय पर कार्रवाई चाहते हैं। न्यायमूर्ति नाथ ने नोटिस जारी किया और केंद्र को निर्देश दिए और एनटीए को 2 सप्ताह में अपनी प्रतिक्रिया देनी होगी। अवकाश पीठ ने मामले को नीट यूजी 2024 के संचालन के विभिन्न पहलुओं को चुनौती देने वाली अन्य याचिकाओं के साथ 8 जुलाई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।